नमस्कार दोस्तों, द सर्वज्ञ क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। सुपर टेट 2022 को ध्यान में रखते हुए जो 30 नंबर वाला सिलेबस का खंड है उसको कवर करने के लिए ये वीडियोज बनाई जा रही हैं। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पेपर एनालिसिस में देखा था कि इस खंड से पुस्तकों वाले भाग से 68,500 भर्ती परीक्षा में 3 क्वेश्चन आए हैं तथा 69,000 भर्ती परीक्षा जो 2019 में हुई थी वहां से 4 क्वेश्चन आए हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण भाग है और यहाँ पुस्तकों को पढ़ लेना आवश्यक है। इससे पहले पुस्तकों से संबंधित हम 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा महत्वपूर्ण बायोग्राफीज को हमने कवर किया है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे और यह इस वीडियो का पहला खंड होगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? तो बापू माई मदर मनु बहन के द्वारा लिखा गया एक संस्करण है। मनु बहन ने लिखा। मनु बहन का वास्तविक नाम मृदुला गांधी था, जो गांधी जी के भाई की पोती थी। 68 पेज का एक ये संस्करण है, 60 पेज है, इसमें छोटा सा है। 1946 में 17 साल की आयु में वो गांधी जी की असिस्टेंट बनी, पर्सनल असिस्टेंट बनी और गांधी जी के अंतिम 2 वर्षों में उन्होंने गांधी जी की सेवा की। तो सही आंसर है मनु बहन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का नाम इंडिया विंस फ्रीडम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी नेता रहे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर उन्हें मिला। वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने और 1992 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का नाम है। प्रश्न नंबर 3, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई किस भाषा में? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा 1909 के आसपास लिखी गई एक छोटी सी पुस्तक है, जो मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। जिस समय महात्मा गांधी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे, उस समय पानी के जहाज के ऊपर ही गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखा था। क्योंकि पुस्तक में एक ऐसे स्वराज की कल्पना की गई थी जो अंग्रेजों को नहीं भा रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया। बाद में गांधी जी ने इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद कराया और इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुजराती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक मार्क टुली के द्वारा लिखी गई है। मार्क टुली का जन्म 1935 में कलकत्ता में हुआ था। उस समय देश गुलाम था और अंग्रेजों का यहाँ रहना था, तो उनका जन्म कलकत्ता में 1935 में हुआ। बीबीसी के एक पत्रकार के रूप में लंबे समय तक उन्होंने भारत में कार्य किया। 2005 में मार्क टुली को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे इंडिया इन स्लो मोशन, नो फुल स्टॉप इन इंडिया तथा डिवाइड एंड क्विट। ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में आ चुकी हैं, तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। मार्क टुली की अन्य पुस्तकें हैं इंडिया इन स्लो मोशन, एक और पुस्तक है नो फुल स्टॉप इन इंडिया तथा एक और पुस्तक है डिवाइड एंड क्विट। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। वर्मा की जेल में रहते हुए, वर्मा में एक जेल है मांडल्य नामक स्थान पर, वहां पर रहते हुए तिलक ने 1910 में इस पुस्तक को लिखा, गीता रहस्य। गीता तिलक जी की प्रिय पुस्तक थी। जब उन्हें मांडल्य जेल में रहते हुए एक लंबा समय मिला तो बहुत ही कम समय में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा और वो उनका कहना था कि इस पुस्तक का एक शब्द मेरे मस्तिष्क में बसा हुआ है। यदि अंग्रेज लोग इस पुस्तक को प्रतिबंधित करते हैं या जब्त करते हैं तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं इस पुस्तक को कितनी ही बार लिख सकता हूँ। ये पुस्तक तिलक के द्वारा लिखी गई सबसे अच्छी पुस्तकों में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, अरविंद घोष ने लिखा था। अरविंद घोष की प्रसिद्ध पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में लिखने के कारण 1908 में जेल चले गए थे। उसके बाद जेल से छूटने के बाद उन्होंने
राजनीति से संन्यास ले लिया और पौंडीचेरी में रहकर उन्होंने आध्यात्मिक पुस्तकों का लेखन किया। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया तिलक की पुस्तक नहीं है, इसलिए आंसर यही सही होगा। अनहैप्पी इंडिया दरअसल लाला जी की पुस्तक है, जो लाला लाजपत राय जी द्वारा लिखी गई थी। अनहैप्पी इंडिया दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की बायोग्राफी है। जबकि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया एक एस्से है, जो भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर प्रकाश डालता है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा अनहैप्पी इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक नहीं है, लाला लाजपत राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक रफीक जकारिया की प्रसिद्ध पुस्तक है। रफीक जकारिया। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया अनरेस्ट पुस्तक वैलेंटाइन शिरोल की लिखी हुई एक पुस्तक है, जिन्होंने इस पुस्तक के द्वारा ये उल्लेख किया है कि तिलक ने भारत में अशांति को पैदा किया, इसलिए लोकमान्य तिलक ने बाद में वैलेंटाइन शिरोल के ऊपर एक मुकदमा किया, जिसको लड़ने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा। इस प्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है इस पुस्तक के माध्यम से। पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल की पुस्तक है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, जो लिखी गई है ह्यू टॉय के द्वारा, और ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के रूप में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। सुभाष चंद्र बोस बंदी जीवन, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। जबकि इंडियन स्ट्रगल सचिंद्र सान्याल ने नहीं लिखी है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, यह भी भगत सिंह के द्वारा ही लिखी गई है, जिसको वाई आई एम एन एथीस्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सही आंसर होगा भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। भगत सिंह ने नहीं लिखा है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा का द्वारा लिखा हुआ है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ये पुस्तक लिखी और लंदन में इन्होंने एक न्यूज़पेपर और एक पम्फलेट टाइप से प्रकाशित कराया था, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन लिखी, सही है। लाला रामचंद्र दास ने ड्रीम लैंड लिखी, ये भी सही है। और भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम लिखी, यह भी सही है। इस प्रकार सही आंसर होगा भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, उनकी लिखी हुई पुस्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुभाष चंद्र बोस टूवर्ड्स स्ट्रगल, नहीं, गलत है। सुभाष चंद्र बोस टूवर्ड्स स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई नहीं है। ह्यूज टॉय स्प्रिंगिंग टाइगर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि ह्यूज टॉय ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के रूप में स्प्रिंगिंग टाइगर लिखी थी, इसलिए आंसर बी सही होगा। लुई फिशर अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, ये भी गलत है। ये पुस्तक फिलिप्स टॉलबॉट की लिखी हुई है। फिलिप्स टॉलबॉट की लिखी हुई पुस्तक है। अबुल कलाम आजाद इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई पुस्तक है, ना कि अबुल कलाम आजाद की। राजेंद्र प्रसाद जी की लिखी हुई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इस प्रकार सही आंसर होगा ह्यूज टॉय स्प्रिंगिंग टाइगर्स। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की लिखी हुई पुस्तक है। जेपी, जिनको जेपी के नाम से जाना जाता था, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 14, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की लिखी हुई पुस्तक है। राम मनोहर लोहिया, जो 1970 के आसपास लिखी गई थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखी गई है?
इंडिया फॉर इंडियंस C.R. दास की पुस्तक है। C.R. दास, जिनको राष्ट्रीय आंदोलन में सेवा और त्याग के कारण राष्ट्रीय वकील भी कहा जाता था, और आप जानते हैं कि उनकी एक उपाधि देश बंधु भी है। तो C.R. दास देश बंधु और राष्ट्रीय वकील के रूप में जाने जाते थे। उन्हीं की पुस्तक का नाम है इंडिया फॉर इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 16, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु किसके थे, महात्मा गांधी के। उन्हीं के लिखा हुआ एक छोटा सा पत्र है जो प्रकाशित हुआ 1955 में, एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। तो बंगाली देशभक्ति की बाइबल आनंद मठ मानी जाती है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से जिसका प्लॉट सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह से लिया गया है, और इसी पुस्तक में वंदे मातरम भी लिखा हुआ है। तो सन्यासी विद्रोह आपको ध्यान रखना है, और वंदे मातरम इसी पुस्तक में पहली बार शामिल किया गया था। पुस्तक का नाम है आनंद मठ और लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो बंगाली देशभक्ति की बाइबल के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर 19, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी हुई है। आप आत्मकथा का गांधी जी की नाम जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 20, संघर्ष की ओर पुस्तक। संघर्ष की ओर या कहें कि टूवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक जो है वो लोकनायक के नाम से मशहूर, या फिर कहें कि जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ही दिया गया था, और 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न दिया गया। इसके पहले 1965 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे जयप्रकाश नारायण जी। तो संघर्ष की ओर पुस्तक जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई है। प्रिजन डायरी भी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ही लिखी गई है। 1975 में ये पुस्तक लिखी गई। जब 1975 में आपातकाल लगा और उनको जेल में डाल दिया गया, उस समय उन्होंने जो डायरी लिखी है वो प्रिजन डायरी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मदर इंडिया एक बहुत ही विवादित पुस्तक रही है, कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई है, जो अमेरिका की इतिहासकार और पत्रकार रही हैं। 1927 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी। उन्होंने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर कुछ विवादित विचार इस पुस्तक में लिखे हैं। इस पुस्तक को लिखने के बाद बहुत से भारतीय लेखकों ने इसके जवाब में कुछ पुस्तकें लिखी हैं, और यह पुस्तक बहुत ही विवादित रही। मदर इंडिया नाम से कैथरीन मेयो की लिखी हुई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है। एम विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं। बिरला नहीं है, टाटा नहीं है, सीतारामैया नहीं है, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया आधुनिक भारत के इंजीनियर, आधुनिक भारत के इंजीनियर कहे जाते हैं एम विश्वेश्वरैया। 1936 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। 34 के आसपास ये पुस्तक लिखी गई। 1955 में एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और उनका जन्म दिवस जो 15 सितंबर को होता है, 15 सितंबर को उनका जन्म दिवस होता है, जिसे हम राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अभियंता दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है भारत में। इस प्रकार आधुनिक भारत के इंजीनियर की उपाधि उनको मिली हुई है, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 24, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया अमेरिका के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता W.A. फेयर सर्विस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अमेरिका के रहने वाले थे W.A. फेयर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, चीन एंड जापान, आगे इस पुस्तक का पूरा नाम है। इस पुस्तक के लेखक लॉर्ड कर्जन माने जाते हैं, जो 1899 से 1905 तक 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल रहे। 1859 से 1925 के बीच उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। तो लॉर्ड कर्जन इस पुस्तक के लेखक हैं। आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न रहेंगे। वीडियो का अगला खंड भाग 2 जल्द ही आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा।